हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ज्योति स्पेशल फूड में। आज मैं लेके आई हूँ गोभी से पनीर बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम गोभी को कट कर लेंगे। इसको बनाने में ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गोभी को ना या तो छोटा छोटा पतला पतला कट कर लें और नहीं तो इसे कद्दूकस कर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लें। अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। और पीसने के बाद ना इसको छान भी लेंगे, क्योंकि गोभी में ना थोड़ी सी गुठली रह गई है, तो उसको छानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छानेंगे नहीं ना तो जो पनीर का टुकड़ा मतलब जब पीस कट करेंगे ना तो ये छोटी छोटी जो गुठली है ना वो उसमें मतलब अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसलिए मैं छान ले रही हूँ इसे। आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप ना गोभी को कद्दूकस करके फिर पीसिएगा, तो आपको छानना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मुलायम हो गया है ना। तो एकदम इसी तरीके से एकदम स्मूथ मुलायम सा हमें गोभी का पेस्ट चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आप छोटे चम्मच से डालिएगा तो 4 से 5 चम्मच चावल का आटा डालिएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं हो तो मत डालिएगा, लेकिन अगर हो तो ज़रूर से डालिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी पिघला हुआ होना चाहिए। और इसमें तेल ना रिफाइन ही होनी चाहिए, सरसों का तेल नहीं डालें। और इसमें चुटकी भर नमक को डाल लें। अगर इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना एकदम सिंपल पनीर बना रही हूँ। तो अब ना इसे मिक्स कर लेंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना उसके बाद इसे एक ही डायरेक्शन में ना 1 से 2 मिनट तक इसे फेंटेंगे। तो उससे क्या होगा ना, इसके अंदर एयर भर जाएगा ना, तो जो हम पनीर बनाएंगे ना एकदम स्पंजी बनेगा। जैसा कि पनीर थोड़ा सा स्पंजी होता है ना, उसी तरीके से ये बन के तैयार होगा। तो कोई थाली या प्लेट ले लें, या फिर इस तरीके का कोई गहरा बर्तन हो वो ले लें और उसमें इसे डाल देंगे। और इसको चम्मच से ना अच्छी तरीके से इसमें सेट कर देंगे कोने कोने में इस तरीके से। आप कोई कढ़ाई ले लें या फिर कोई भगोना ले लें और उसमें पानी डाल के एक स्टैंड डाल दें। स्टैंड के जगह कोई कटोरी भी रख सकते हैं और उसमें नींबू ज़रूर डाल दें, इससे न कढ़ाई न काली नहीं पड़ेगी। अब इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद ना ये थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे फूला फूला भी दिख रहा होगा। और उंगली से ना इस तरीके से टच करके देख लेंगे, अगर उंगली में चिपक रहा हो तो थोड़ी देर और इसे स्टीम कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नींबू डाल देने से ना कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं काली पड़ी है। अगर नींबू नहीं डाले होते ना तो कढ़ाई काली पड़ गई होती। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक पैन में डाला है सरसों का तेल, जो भी आप तेल खाते हो डाल सकते हैं। और उसमें मैंने जीरा डाला है, सूखी मिर्च और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। सरसों के तेल में ना ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और प्याज को ना 2 मिनट के लिए भून देंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छी तरीके से भुना गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने चारों चीज़ों को इकट्ठे पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला। ये कंप्लीट मसाला है फ्रेंड, क्योंकि इसको मैंने घर में बनाया है। इसमें जीरा, धनिया और गरम मसाला, तो इसमें अलग से आपको और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब हम मसाले को ना भून लेंगे प्याज के संग। जितना ही बढ़िया से हम मसाले को भूनेंगे ना सब्जी में, उतना ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मसाला ना बहुत अच्छी तरीके से भुना गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। उसके बाद मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको ना आप ढक के पकने देंगे। और जब तक ये मसाला पक रहा है तब तक हम जो पनीर है उसका पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए, अब ये ठंडा हो गया है और अब देखेंगे कि किनारी को इसने छोड़ भी दिया है। तो अब हम इसका पीस कट कर लेंगे। इसका पीस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम पनीर की तरह स्पंजी बन के तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप चाहें ना तो इसे फ्राई करके भी सब्जी में डाल सकते हैं और बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं। लेकिन जब फ्राई करके हम डालते हैं ना सब्जी में तो इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा तवे के ऊपर सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसे उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे।
तो दिख रहा है ना फ्रेंड, एकदम पनीर जैसा, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार ना ज़रूर से ट्राई करिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। और आप जब भी बनाइएगा ना, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये बकवास रेसिपी है, वो भी आप आके मुझे मेरे चैनल पे बोल सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तारीफ़ ही करके जाएंगे। तो अब ये फ्राई हो चुका है, तो इसे ग्रेवी में डाल देंगे, और ग्रेवी में डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए इसे ढक के पकाना है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइएगा फ्रेंड। तो मैं ढक दे रही हूँ, और 1 मिनट बाद इसे खोल के देख लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से ये सब्जी अब बन गई है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती डालने के बाद इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे गरम गरम परोसेंगे। मैं एक पीस आपको काट के दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट बना है, एकदम पनीर की तरह। इसे रोटी के संग खाइए या फिर चावल के संग, दोनों के संग ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय माता दी।